देखो बहुत जल्द ख़त्म करना है। एमिनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड, मोनोसेकेराइड, बहुत से सेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड या लिपिड बनाते हैं। और देखो ट्राइक्लोरिक एसिड को मतलब छानो ओनोगे ठीक से लगी वगैरह तो उसमें एक फ़िल्ट्रेट चीज़ आ जाएगी, एक नॉन फ़िल्ट्रेट चीज़ आएगा आज भी। और लिविंग टिश्यू को ड्राई सबसे पहले तो उसे घाम में सूखने के लिए रख दोगे ताकि H2O इवेपोरेट हो जाएगा। फिर जलाओगे तो कार्बनिक कंपाउंड जैसे कि CO2 वाटर वेपर ये मतलब CO2 ये ऊपर चला जाएगा कार्बनिक कंपाउंड, और ऐसा बचा रह जाएगा जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। प्राइमरी सेकेंडरी की जो एसेंशियल होते हैं लाइफ में, मतलब एसेंशियल वाले आएंगे, और सेकेंडरी मतलब उतना एसेंशियल नहीं है। जैसे कि एसेंशियल एनिमल टिश्यू में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट, ये एसेंशियल है, इसीलिए प्राइमरी है और एनिमल टिश्यू में। और इसमें एसेंशियल नहीं है प्लांट फंगाई के लिए, इसका रोल भी नोट नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे रबर, ड्रग्स, स्पर्म और प्रोटीन इस एमाइनो एसिड से ही, एमाइनो से NH2CO से एसिड से COH और H रहेगा, R डिसाइड करेगा कि कितना तरह का प्रोटीन बन सकता है। और इसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल देंगे जब सभी को सब्स्टिट्यूट करके मीथेन लगा नहीं, सब्स्टिट्यूट हो के मीथेन CH3 में सब्स्टिट्यूट हो के जो है ये बना है, इसे बोलते हैं, समझ गए होगे। ब्यूटेरान मतलब ये H बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के NH2 से जुड़ जाएगा तो NH3 प्लस पे आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। कायरल कार्बन मतलब जिसमें चारों डिफरेंट हो, चारों चीज़ें डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, लेकिन एक में हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जब बस वही एक्सेप्शन हो जाता है ग्लाइसिन, नहीं तो चारों चीज़ अलग अलग हो उसे बोलते हैं कायरल कार्बन या ऑप्टिकली कार्बन। और देखो एमिनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं और नॉन एसेंशियल मतलब कि इसे बॉडी खुद ही बनाने से बाहर से लेना पड़ता है एसेंशियल वाले को। फाइनली हैंडसम अर्जुन ट्राई टू मीट लूसी फ्रॉम 3 to 9 ऑन वैलेंटाइन डे, समझ गए होगे। अब देखो इसी में अगर ये COH यानी कि एसिड वाले देखो R के साथ अगर COH भी जुड़ जाता है, यानी कि बस वही COH के साथ अगर एसिड ये भी यहाँ पे जुड़ जाए तो एसिडिक हो जाएगा, बेसिक जुड़ जाए तो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि वो दो मात्रा में ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगा। और न्यूट्रल नहीं कोई और जुड़ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, समझ गए होगे। एरोमेटिक एमिनो एसिड देखो इसमें आ ही रहा है, टायर आ रहा है, नहीं एरोमेटिक में टायर वो छोड़ो, कुछ कनेक्ट कर लेना, टायरोसिन, फिनोल, ट्राइटोफैन, बेंजीन रिंग, मतलब इससे कुछ रिलेट कर लेना, अभी टाइम नहीं है। एमिनो एसिड में इधर से वो H2O निकलेगा और बाकी सब तो इधर जोड़ लेना, सब बैलेंस हाई H2O निकलेगा तो जुड़ जाएगा। अगर 2 जुड़ेगा तो डाई पेप्टाइड, 3 बोलेगा ट्राई टेट्रा पॉली, ऐसे ही। और प्रोटीन किसको बोलते हैं, जो 100 से ज़्यादा ऐसे ही एमिनो एसिड मिलके बनाएं, प्लस में मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो, बस एक एक्सेप्शन जो रह जाता है वो यही है, इंसुलिन। और डीनेचुरेशन, जैसे कि दाल को गर्म करते हो तो डीनेचुरेशन होता है, बस इसी से याद रख लो। और देखो एसिडिक यानी बेसिक, एसिड बेसिक केमिकल से रिलेटेड है, इसीलिए इससे केमिकल चेंज होगा। और टेम्परेचर फिजिकल से रिलेटेड है, इसीलिए फिजिकल चेंज होगा। और इसमें जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि दाल की महक आने लगती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है, उसका ग्लोबुलर अनफोल्ड होने लगता है, उसका हेलिक्स वगैरह इस तरीके से होते हैं। ये चीज़ें साफ नहीं दिख रही होंगी लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बस सुन लो कान में लगाकर। तो देखे हो यार, देखो प्रोटीन 2 तरह का होता है, फाइब्रस यानी फाइबर टाइप, फाइबर टाइप, ग्लोबुलर यानी ग्लोब्यूल्स में मिल जाना, ग्लोबुलर टाइप फाइबर में आ जाता है। जैसे बाल में भी फाइबर टाइप ऐसे ही होता है, फाइबर आता है, मसल में भी ऐसे ही होता है, तो वो आगे जगह आ जाएगा। और इसमें और ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है और ये वाटर सॉल्यूबल होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अब आ जाते हैं, और ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मतलब इसी को बस एडवांस करते जाएंगे, थोड़ा उसी में और
जोड़ 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 के प्राइमरी से जोड़ दे, फिर सेकेंडरी फिर जोड़ देंगे तो यूट्रस से फिर कंटिन्यू ऐसे बढ़ जाएगा। और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो है 1 या तो उससे ज़्यादा जुड़ जाते हैं, 1 भी हो सकता है साथ छोड़ो, प्राइमरी हो जाएगा। सेकेंडरी में वही प्राइमरी को और जोड़ के तो वो हो जाएगा अल्फा हेलिक्स, और प्लेट में लग जाएगा बीटा प्लेटेड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं। और ये ऊन लाइक स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी वाला ऊन लाइक स्ट्रक्चर में आता है। और ये काम याद रखना, मैक्सिमम एंजाइम्स में ये यूज होता है। और इसमें यही फर्दर फोल्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर हो जाती है। जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो है कि इसमें बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बनता है, सल्फानिक दर वॉल फोर्सेस बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक बट ये सब बॉन्ड बन जाते हैं। और चौथे इसका और मतलब जुड़ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, स्पेशल अरेंजमेंट, बस हो गया, बस स्पेशल अरेंजमेंट याद रखना है। और इसमें हेमोग्लोबिन 2 अल्फा टाइप 2 बीटा टाइप। और इसका अपना याद रख लेना, देखो इसका अपना याद रख लेना, इसका हाइड्रोलिसिस और ये टेस्ट ऑफ सॉल्यूबिलिटी की वजह से शुगर है तो वाटर में सॉल्यूबल रहेगा, नॉन शुगर जैसे शुगर सॉल्यूबल होता है इसलिए रहेगा। और स्वीट में भी टेस्ट होता है इसलिए स्वीट टेस्ट होगा। और ये मोनोसेक्राइड होता है और ये पॉलीसेक्राइड होता है। और रिड्यूसिंग में जो टॉलेन एंड फीलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग, जो ना कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग। इसमें सारे ही इसी में आ जाते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, बस एक नहीं आता है सुक्रोज जो कि आता है इसमें, नहीं तो सारे ही उसी में आते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब टाइम नष्ट करो, मोनोसेक्राइड यानी कि डू नॉट हाइड्रोलाइज, मोनोसेक्राइड उसमें आता है। और ओलिगोसेक्राइड मतलब 2 से 10 यूनिट में हाइड्रोलाइज हो, पॉली मतलब बहुत सारी यूनिट में हाइड्रोलाइज हो। और देखो अब आता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में ओज लगा होता है, जैसे एरिथ्रोलोज, राइबोलोज, ग्लूकोलोज, और इसमें उलोज लगा होता है। कीटोन फंक्शन ग्रुप, इसमें एल्डोज फंक्शन ग्रुप से उलोज और थोड़ा एक्सेप्शन दिया जाता है हमेशा, जैसे कि फ्रक्टोज में एक्सेप्शन आ जाएगा। और इसमें देखो इसका ट्रिक बता दिए हैं, लेकिन बस इसमें आती है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और इसमें सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर बी इसमें थोड़ा ग्लूकोज, फिर गाल्टस, इसमें फिर वापस से एल्फा गैलेक्टोज जाएगा, फिर बीटा फ्रक्टोज। मतलब बताएं पहले ट्रिक पहले वीडियो में बता चुके हैं। पॉलीसेक्राइड में आता है जिसमें सेम तरह का होता है होमो पॉलीसेक्राइड और हेट्रो जिसमें डिफरेंट हो, जिसमें से इंपॉर्टेंट मेन है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेलुलोज देखो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट सेल वॉल सेल्युलरिटी का लो मोस्टली अबेंडेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी प्लांट सेल वॉल में। और जो है इसमें एनिमल ग्लाइकोजन एनिमल में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं मसल्स में होते ही हैं, लीवर में भी होते हैं, ब्रेन में भी होते हैं कि नहीं डाउट है, लेकिन होता होगा। और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इसका एमाइलोपेक्टिन जो कि इससे रिलेट हो जाएगा। और देखो स्टार्च अब आता है दो, एक एमाइलोज एक एमाइलोपेक्टिन, ये 15 से 20% स्टार्च का होते हैं और ये 85% होते हैं। और ये अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं अल्फा ग्लूकोज, और ये ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं अल्फा ग्लूकोज के। और साथ से इधर एमाइलोपेक्टिन भी होना चाहिए था कि तभी तो इस स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन की तरह, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, बाद में रिसर्च कर लेना कभी। और ये देखो SBI स्टार्च ब्लू आयोडीन, सेलुलो द स्टार ब्लू आयोडीन, और जो बचा रह जाएगा उस पर सेलुलोज में से काटा मार देना। अब आते हैं लिपिड्स मतलब फैटी एसिड प्लस में ग्लाइसरॉल। ये सारा ग्लाइसरॉल तो है ही, बस एक ग्लाइसरॉल के साथ वहीं पे अगर एक फैटी एसिड जुड़ता है तो मोनो, अगर 2 फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल के साथ से एक ग्लाइसरॉल कितना, लेकिन यहाँ पे 2 फैटी एसिड ये से हो रहा है तो डाई, और यहाँ पे 3 फैटी एसिड मिल जाए तो ट्राई हो जाएगा। और देखो जैसा कि इसका CH3 CH2N NCOH, मतलब ये फार्मूला समझ से नहीं है लेकिन समझ तभी छोड़ो। N = अगर 14 रहेगा तो पाल्मिटिक एसिड होगा, और यहीं पे N = 18 रहेगा तो एरेकिनॉइड एसिड, और टोटल कार्बन 14 प्लस में, तो पहले भी मतलब समझ नहीं आया छोड़ो। और देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और फैट जो है का लोअर मल्टीप्लाइंड होता है, ऑयल का हायर मल्टीप्लाइंड होता है। इसी तरीके से आप सकते हो कि घी जो है कम जल्दी जलता है, इसीलिए इसका
से तो और तेल जल्दी ऐसे कुछ मतलब कनेक्शन था, याद कर लेना। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड, और कैटलिस्ट इज इक्वल टू एंजाइम इन बायोलॉजी, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है बिना इन्वॉल्व हुए, जैसे कि। और इस एंजाइम दो तरह का, प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड कम ही होता है जो कि केवल राइजोजोम होता है, नहीं तो साथ से साथ पूरा शायद से बाद में भी सर्च कर लेना। प्रोटीन ऑलमोस्ट सभी प्रोटीन का ही होता है। एंजाइम भी दो, उसमें भी दो तरह का, सिंपल प्रोटीन और मतलब जो पूरा 100% प्रोटीन से बना है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के साथ, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब उसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा, और प्रोटीन पार्ट तो जो होगा उसे अलग से कर दो, और नॉन प्रोटीन पार्ट वाला उसे अलग कर, उसे भी दो में डिवाइड कर दो। एक जो इनऑर्गेनिक, यानी जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मेटल्स वाले वो सब पढ़ते हो, मेटल आयन जिंक हो गया वो सब, और ऑर्गेनिक में अगर टाइटली बॉन्डेड है अगर टाइटली बाउंडेड है, और एक लूजली बाउंडेड वाला में, और टाइटली बाउंडेड मतलब ये सब आ जाएगा, पढ़ लेना। और देखो इसमें जैसे कि सबसे पहले सबस्ट्रेट होगा, और फिर जब इस पर चिपक जाएगा तो इसको बोल देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और बाहर आ जाएगा तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और रिलीजिंग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, रिलीज प्रोडक्ट, छोड़ो जो भी हो। और देखो एंजाइम जो है पीएच टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, इसमें ऑप्टिमम यानी कि यहाँ पे पीएच ऊपर की तरफ मैक्सिमम होता है, अब इधर जाओ या इधर साथ से दोनों तरफ कम होता है कि एक तरफ से ज़्यादा कम होता है, ये बाद में देख लेना, ये से ये पक्का बाद में देख लेना। और ये देखो जैसे कि जब एंजाइम एक लेवल पे ख़त्म हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम तो लिमिट अमाउंट में है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे सबस्ट्रेट मतलब बोल देंगे। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ शो किया गया है, वी मैक्स मतलब यहाँ पे 100% होगा, उसका बाई 2 कर दो, यानी कि यहाँ पे 50% होगा। अब देखो कैंची से काटोगे तो ये गलती से दूसरा काट देगा, इसीलिए कॉम्पिटिटिव वाले में टाइम ज़्यादा लेगा। और यहाँ पे तो ये काटेगा तो ये इसी से प्रोडक्ट इसी से जुड़ जाएगा कैंची में ही, तो ये दो तो क्लियर हो गया। ये वाला थोड़ा डाउट में है, लेकिन साथ से ये काटेगा तो इसका मतलब नहीं, ये पहले से ही इसका साथ से जो इनहिबिटरी है वो कैंची पे चिपका रहेगा, तो वो कैंची खुलेगी ही नहीं, ये चीज़ होगा। क्लियर हो गया कि इसमें मतलब कि चीज़ टाइम लग जाएगा इसमें, मतलब समझ गए होगे भाई, इसमें कैंची पहले से चिपका रहेगा।